नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। कोविड के कारण 2 साल से बंद बाबा अमरनाथ की यात्रा इस साल फिर से शुरू होने जा रही है। एक सप्ताह बाद 11 अप्रैल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 43 दिवसीय यात्रा 30 जून से शुरू होगी। इस बार यात्रा की खासियत ये होगी कि बाबा के भक्तों को टेंटों में नहीं बल्कि छतदार भवनों में ठहराया जाएगा। तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कमर कस ली है। ऊंचाई वाली जगहों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू होगा। पवित्र गुफा के रास्ते में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बन रहे यात्री निवास का कार्य पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर निवास का काम अंतिम चरण में है। पवित्र गुफा के रास्ते में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बन रहे यात्री निवास का कार्य पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। रामबन जिले में चंद्रकोट यात्री निवास का काम अंतिम चरण में है। इसमें एक बार में 3200 लोग ठहर सकेंगे। वहीं श्रीनगर में पंथा चौक के पास नए यात्री निवास पर करीब 2250 यात्री ठहराए जा सकेंगे। इससे खराब मौसम यात्रा में बाधा नहीं बनेगा। जयपुर में चिकित्सकों का आंदोलन समाप्त होने के बाद मंगलवार से अस्पतालों में फिर से चिकित्सा सेवाएं बहाल हो गई हैं। वहीं निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश में करीब 8 दिन तक चला चिकित्सकों का आंदोलन सोमवार देर शाम समाप्त हो गया। इसके बाद मंगलवार सुबह से डॉक्टर्स ने ओपीडी में अपनी कुर्सी संभाली और मरीजों को देखकर परामर्श देना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 20 अप्रैल तक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और जनता के बीच जाकर काम करने को कहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने ये बात भाजपा संसदीय दल की बैठक में कही। श्री डूंगरपुर में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के 9000 से ज्यादा आवेदन लंबे चल रहे हैं। जिला श्रम कल्याण अधिकारी का पद 2 साल से खाली होने के चलते आवेदन लंबित हैं। इसके चलते आवेदन करने वालों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब इन आवेदनकर्ताओं को राहत देने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने समाज कल्याण विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर अशोक शर्मा को श्रम कल्याण अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज दिया है। अब विभाग अभियान चलाकर इन आवेदनकर्ताओं को राहत देगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जोधपुर न्यायपीठ का 11 अप्रैल से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन कार्यालय समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उप रजिस्ट्रार एन.के. डागरा ने बताया कि 11 अप्रैल से अधिकरण की जोधपुर न्यायपीठ में न्यायालय का समय प्रातः 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। कार्यालय का समय सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को पार्टी के सभी सांसद कमल का फूल चुनाव चिन्ह वाली भगवा टोपी पहनकर संसद पहुंचेंगे। राजधानी के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में मंगलवार को हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में सभी सांसदों को ये निर्देश दिया गया। ये जानकारी बैठक में मौजूद एक सदस्य ने दी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित कुछ मंत्री और राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा समेत कई सांसद भगवा टोपी पहनकर संसदीय दल की बैठक में पहुंचे। जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का आरोप लगाते हुए दुकानदारों और क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने यहां रातानाड़ा कृष्ण मंदिर के पास रास्ता रोककर अपना विरोध जताया। स्थानीय दुकानदारों और क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। सड़क पर कंक्रीट ज्यादा बिछाई गई है जबकि डामर नाममात्र का डाला गया है, जिससे यहाँ कंक्रीट बाहर निकल कर आ रही है। वहीं कई स्थानों पर सिर्फ पैच वर्क ही किया गया है। इसको लेकर स्थानीय दुकानदारों व क्षेत्रवासियों ने यहां कृष्ण मंदिर के पास रास्ता रोककर अपना विरोध जताया। राजस्थान शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे शिक्षकों तथा कर्मचारियों को आदेश जारी होने के बाद भी कार्य मुक्त नहीं करने को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। अब दोबारा आदेश जारी कर अन्य विभागों में लगे शिक्षकों और कर्मियों को उनके मूल स्थान पर भेजने को कहा गया है। यह आदेश सोमवार को स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा के अतिरिक्त सचिव पवन कुमार गोयल ने जारी किए हैं। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने राजीव गांधी सेवा केंद्र में वीसी के माध्यम से जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने समस्त उपखंड अधिकारियों, तहसीलदार व विकास अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संबंध में निर्देश दिए कि सभी संबंधित पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार द्वारा बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुँचाए तथा सुव्यवस्थित प्रबंधन का उदाहरण देते हुए वांछित को समय पर लाभान्वित करे। उन्होंने अधिकारियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं मंगलवार से फिर पटरी पर आनी शुरू हो गई है। लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा केस से आक्रोशित रेजिडेंट्स डॉक्टर्स मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आश्वासन के बाद रेजिडेंट्स फिर काम पर लौटना शुरू हो गए हैं। ऐसे में मंगलवार से एक बार फिर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर लौटने की उम्मीद बन गई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर महिपाल नेहरा ने बताया कि संघर्ष समिति को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्यवाही की जाएगी। जोधपुर में उम्मेद बाबा गौशाला में एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या 16 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। स्वामी कुशाल गिरी महाराज ने इस भजन संध्या के बैनर का विमोचन किया। व्यवस्थापक नरसिंह गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। भजन संध्या में आमंत्रित करने के लिए 1100 निमंत्रण कार्ड, 1500 वाहन स्टिकर और 50,000 पैम्पलेट छपवाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 नवनिर्वाचित सदस्यों ने मंगलवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। सुबह उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही हिमाचल प्रदेश से भाजपा के डॉक्टर सिकंदर कुमार और त्रिपुरा से भाजपा के ही माणिक साहा को शपथ दिलाई गई। जोधपुर में लॉयर्स एसोसिएशन के 4 पदों पर 7 अप्रैल को चुनाव होंगे। चुनाव अधिकारी चंद्रशेखर कोटवानी ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव तथा संयुक्त सचिव पद के लिए 7 अप्रैल को मतदान होगा। अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता रवि भंसाली, अधिवक्ता श्याम सुंदर लदरेचा तथा विनोद चौधरी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन के भीतर हर स्तर पर एकजुटता की जरूरत रेखांकित करते हुए मंगलवार को कहा कि पार्टी का फिर से मजबूत होना इस लोकतंत्र और समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में अपने संबोधन के दौरान पार्टी नेताओं से ये भी कहा कि पार्टी के लिए आगे रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण है। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और कई अन्य सांसद शामिल हुए। वर्ष 2017 में महिला दिवस के मौके पर 9.5 टन के ट्रक को हाथों से खींचकर नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाली राजलक्ष्मी मंदा एक ट्रक में 9 टन वजनी शिवलिंग को लेकर धौलपुर पहुंची। उनकी 25 सदस्यीय टीम ने 1 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर लिए संकल्प के तहत उन्होंने एक ट्रक में 9 फीट ऊंचे और 9 टन वजन के शिवलिंग को रखकर सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के बाद उत्तर प्रदेश के भदोही में स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। मंदा ने बताया कि उनकी टीम 9500 किलोमीटर का सफर कर रही है। अब तक 9 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुकी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।